9 जून और 10 जून का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करेंगे। अब यह जो 9 जून का दिन है, यह मंगलवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि रहेगी। चंद्रमा मीन राशि में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में होंगे। इससे आयुष्मान नाम का योग बनेगा, प्रीति नाम का योग बनेगा और साथ में स्वार्थ सिद्ध योग बनेगा, जो पूरा दिन रहने वाला है। वही 10 जून बुधवार का दिन, यह कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। चंद्रमा मीन राशि में रेवती नक्षत्र में रहेंगे। योग जो बनेगा वह सौभाग्य योग बनेगा और शोभन नाम का योग भी बनेगा। अब इन योगों में यह 2 दिन किस तरह से आपके लिए निर्मित होने वाले हैं, क्या चीजें अच्छी होगी, किन चीजों में सावधानी रखनी होगी, क्या उपाय कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। तो दोनों दिन की मैं एक साथ बात करूंगी, क्योंकि यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा मीन राशि में गुरु की राशि में शनि के साथ विराजमान है। अब देखिए, यहाँ सबसे पहले आपकी हेल्थ के बारे में जान लेते हैं। इस दौरान जो तुला राशि के जातक हैं, तो चंद्रमा देखिए आपके 11वें घर के स्वामी हैं, तो हेल्थ के मामले में थोड़ी सी सावधानी आपको जरूर रखनी होगी। थोड़ी सावधानी आपको रखनी होगी, क्योंकि आपका स्वभाव थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि पल में अच्छे स्वभाव के हो गए, पल में थोड़ा सा झगड़ा, क्रोधित ऐसा रहे कि अपने आप को काबू में ना रख पाए, तो मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं। अब कहते हैं ना कि जब मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो तो वह हर एक चीज के लिए नुकसानदायक होता है। तो आपके आसपास जो भी चल रहा है उसे आप बहुत ज्यादा महसूस कर पाएंगे। इसके अलावा यह समय आपके लिए थोड़ा ऐसा भी रहेगा कि थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करें, थोड़ा माइंड को रिलैक्स करते हुए चले। कहते हैं ना कि रिक्त स्थान को भर लेते हैं आप जब, तो कहीं ना कहीं वह चीज़ों को संभालने में कामयाबी आपको मिल जाती है। तो ऐसे ही रिक्त स्थान को भरना है। जो आप टेंशन ले रहे हैं, जो टेंशन की वजह से आप एकदम से पूरा क्रोधित हो रहे हैं, आपको उन चीज़ों को थोड़ा मेडिटेशन करके ठीक करना है। हर एक चीज़ पर नज़र डालनी है। पिछले दिनों में आपने जो कार्य किए हैं, उन कार्यों पर आपको नज़र डालनी है और अपने कार्यों से रिजल्ट प्राप्त करने के लिए अपनी मेहनत पर ध्यान आपको अच्छे से देना होगा। देखिए, आपके 6ठे घर में चंद्रमा आए हैं, 11वें के स्वामी 6ठे घर में, इसलिए वह क्या कर रहे हैं, यह थोड़ा हेल्थ में प्रॉब्लम दे रहा है। अब आप देखेंगे जो नौकरी करने वाले जातक हैं, इस दौरान नौकरी करने वाले जातकों के ऊपर थोड़ा प्रेशर जरूर रहेगा, क्योंकि शनि के साथ है। शनि कैरियर भाव के स्वामी हैं, शनि कर्म के कारक हैं, लेकिन शनि के साथ जब चंद्रमा होते हैं तो पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा बहुत जल्दी पीड़ित होते हैं। किसी भी पापी ग्रह के साथ बैठे और पीड़ित हो गए, यानी मन में चिंताएं चलनी शुरू हो गई। अब यह चिंता किस चीज में रहेगी, यह चिंताएं नौकरी में रहेगी, यह चिंताएं नौकरी को लेकर, यह चिंताएं कहीं ट्रैवल को लेकर, यह चिंताएं पार्टनर को लेकर, ऐसी चीजों का, या किसी स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम है, आपका ही स्वास्थ्य खराब है, तो उसको लेकर तो थोड़ा सा अपने ऊपर से एक तो बोझ को कम करना है। अगर आप चाहते हैं अपनी दिनों को सामान्य बनाए पाए, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ हो जाती है कि दिन की शुरुआत करेंगे तो मेडिटेशन करें। जो भी आपके इष्ट देव है ना, उनके मंत्र का जाप करें या फिर ओम का जाप करें। यह बहुत ज़्यादा आपके माइंड को रिलैक्स करेगा, वरना आपको लगेगा काम का प्रेशर, इतना ज़्यादा काम के बोझ के नीचे आप तले बिल्कुल दबे हुए हैं। तो राहत तो महसूस करनी है, तो यह करना पड़ेगा। आप उन चीज़ों को भी पकड़ने की कोशिश करें जो दूसरी तरफ से आपको
पास आ रही है और आप यह सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, तो आप देरी ना करें, आप चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करें। अचानक से बदलाव भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यह जो 11वां घर है ना, यह इच्छाओं का भी घर है, यह सामाजिकता का भी घर है, यह मित्र का भी घर है। तो यहाँ अचानक से ऐसा भी रह सकता है कि बिजनेस करने वाले जातकों को कुछ आपको सफलता ऐसे मिल जाए कि जिन चीज़ों पर आप काम कर रहे थे तब तो आपको उनमें सफलता मिली नहीं, और अचानक से आपको खबर मिली कि आपका वह कार्य बन गया है। तो ऐसी चीज़ें भी रह सकती है। आपका इस दौरान कुछ ऐसे कामों में सहभागिता करने के लिए बहुत अच्छा समय है, जिसमें कुछ लोग जुड़े हुए जो अपने काम में एक्सपर्ट हैं, और मुमकिन भी है कि वह आपको जाकर अच्छी भी लगे, उनसे बात करके अच्छा लगेगा, उनसे कुछ बातें सीखकर आपको अच्छा लगेगा। आप अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाएंगे, अपने सामाजिक दायरे में उठेंगे बैठेंगे और अपने काम पर भी ध्यान देंगे, तो आपका माइंड भी रिलैक्स हो रहेगा। आप कहीं ना कहीं कुछ कामयाबी की तरफ भी आप चलेंगे और अपनी प्रतिष्ठा को भी बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। धन संपत्ति के मामले में मिला जुला समय रहने वाला है, लेकिन पारिवारिक जीवन बहुत समझदार दिख रहा है। परिवार का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका सपोर्ट भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्रों जो है, मित्रों का थोड़ा सा मुझे कम दिख रहा है कि मित्र बहुत ज़्यादा आपके फेवर में ना रहे, या आपके जहां आप जॉब करते हैं वहां आपके जो सहयोगी है, जो मित्र तुल्य है, वह भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फेवर आपके ना रहे। तो यह चीज़ें भी यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जब आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत भी करनी है, आपको लोगों की बातों भी सुननी पड़ेगी। आर्थिक सफलता मिलने का योग बना हुआ है और अपने दम पर अपने लक्ष्य को पाने का योग भी है कि जो आप काम कर रहे हैं अपने दम पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, नई योजनाओं से जुड़ पाएंगे। नई योजनाओं से जुड़ने के लिए अच्छा समय है। कुछ नए विचार, कुछ नए आइडियाज आपके पास होंगे जिन पर आप काम करना चाहेंगे, तो उन्हें तुरंत स्वीकार कीजिए। आपके हित में रहेगा अगर आप बहुत अधिक सोच विचार करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, और इसी सोच विचार में आप पूरे वक्त को निकाल देंगे, तो आगे आने वाले समय में पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। इसलिए अपने इस समय की कद्र करते हुए आपको जो आपके सामने है उन पर आपको काम करना है। अब रिलेशंस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, प्रेम जीवन को, अगर वैवाहिक जीवन को भी अगर देखा जाए तो आप अपने साथी के साथ कुछ कामों में व्यस्त रह सकते हैं और आपको लगेगा कि जैसे आपका जो पार्टनर अनदेखा कर रहा है, तो अपनी सोच को सही राह में लगाएं। समझे कि सभी अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त है, तो सहनशीलता बनाना है, छोटी छोटी बातों को अनदेखा करना है, अपने साथी को अपने हाथ समय न बिताने के लिए लांछित नहीं करना है। आप भी उनके काम में हाथ बटा सकते हैं या अपने कार्य पर ध्यान दे सकते हैं। अब प्रेम जीवन में भी यही चीजें आपके लिए रहने वाली है। प्रेम जीवन में मिला जुला समय रहेगा। आप एक तरफ है तो आप वादे के लिए हाथ बढ़ाएंगे और दूसरी तरफ हो सकता है कि आप उसी चीज को बहुत ज्यादा अपने अंदर वक्त सोच विचार करके रखेंगे और किसी तरह की दुविधा में रहेंगे, तो ये आपको नहीं करना है। अपने जो विचार है उनको खुलकर रखना है, जो आप चाहते हैं वो आपको खुलकर रखना है। अपने आप रिलेशंस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी आपको बात करनी है। वही हम शिक्षा की बात करें तो देखिए, शिक्षा के मामले में अगर देखा जाए तो शनि देव उसके स्वामी हैं और छठे भाव में गए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद यह जो समय रहेगा कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं, वो अगर अपने मन को एकाग्र कर लेते हैं तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन मन को एकाग्र करना, उसके लिए आपको थोड़े से एफर्ट, थोड़ी सी मेहनत जो करनी पड़ सकती है, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। उपाय क्या कर सकते हैं? उपाय के तौर पर शनि के साथ बैठे, चंद्रमा और 11वें घर के स्वामी भी है
12वें घर पर दृष्टि भी जा रही है, तो भगवान शिव की आराधना करना, शिवलिंग का जला अभिषेक करना, यह आपके मन को थोड़ा सा ठीक रखेगा। बाकी मेडिटेशन जरूर करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अच्छे वीडियो लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसा वीडियो लगा वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए और अपना राशि भी बता सकते हैं। मेरा वीडियो देखने से क्या क्या लाभ मिलता है वो भी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएं और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।